राधा ने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और चूल्हे की तरफ बढ़ी। आज नाश्ते में कुछ खास बनाना था। उसकी सास सुदेशना सुबह सुबह ही मंदिर जा चुकी थी और घर में सन्नाटा था। राधा ने आटा गूंथा, कढ़ाई में तेल चढ़ाया और बेसन की कचौड़ियां तलने लगी। राधा, ये क्या गंध आ रही है? उसका देवर युवराज नाक सूंघता हुआ रसोई में आया। भाभी, आज तो कुछ तीखा मीठा बन रहा है। हाँ, उसकी आंखों में शरारत थी। हाँ यूवी, आज बेसन की कचौड़ियां बन रही हैं, तुम्हारी पसंद की। पर जरा रुको, गरम गरम परोसूंगी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने मेज पर रखी थाली देखी और बोला, वाह भाभी, तुम तो कमाल हो। माँ को तो बस अपनी पूरी सब्जी चाहिए, लेकिन तुम तो हर बार कुछ नया बना देती हो। राधा हंसी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि सुदेशना को ये कचौड़ियाँ पसंद आएंगी या नहीं। सुदेशना का स्वभाव थोड़ा सख्त था। पिछले 3 सालों में जब से राधा की शादी विश्वजीत से हुई थी, सुदेशना ने कभी खुलकर उसकी तारीफ नहीं की थी। हर बार कुछ न कुछ कमी निकाल देती थी। राधा ने मन को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, आज शायद माँ जी को पसंद आए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। विश्वजीत, जो खेतों से लौट रहा था, उसने आंगन में कदम रखा। उसकी कमीज पर मिट्टी की धूल लगी थी और चेहरा पसीने से चमक रहा था। राधा, चाय बना दो जरा, सुबह से कुछ खाया नहीं, उसने थकान भरे स्वर में कहा। हाँ, बस अभी लाती हूँ, राधा ने जवाब दिया और चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद सुदेशना मंदिर से लौटी। उनके हाथ में प्रसाद की पोटली थी। उन्होंने आंगन में चटाई बिछाई और सबको बुलाया। आओ, पहले प्रसाद खा लो, माँ भवानी का आशीर्वाद है। सब बैठ गए। राधा ने गरम गरम कचौड़ियाँ और चाय परोसी। सुदेशना ने एक कचौड़ी उठाई, उसे तोड़ा और चुपचाप खाने लगी। राधा की नजरें उनकी तरफ थीं। मन में एक उलझन थी, क्या कहेंगी। हाँ ठीक है, पर नमक जरा ज्यादा हो गया, सुदेशना ने कहा और दूसरी कचौड़ी उठा ली। राधा का चेहरा लटक गया। विश्वजीत ने पलट कर देखा और कहा, माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, नमक तो बिल्कुल ठीक है। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। युवराज ने भी हामी भरी। हाँ भाभी, ये तो बाजार की कचौड़ियों से भी ज्यादा अच्छी हैं। माँ, आप तो बस यूं ही तारीफ करने में कंजूसी करती हो, सुदेशना ने भौहें चढ़ाई। मैंने तो कहा ठीक है, अब क्या गीत गाऊं। राधा चुप रही। उसने थाली समेटी और रसोई में चली गई। मन में एक ठीस उठी। उसने सोचा, मैं तो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी माँ जी को कुछ पसंद नहीं आता। शाम को गांव की चौपाल पर कुछ औरतें इकट्ठा हुईं। राधा भी वहां आई थी। पड़ोसन शांति बुआ ने उसे देखते ही बुलाया। अरे राधा, सुना है तूने आज बेसन की कचौड़ियाँ बनाई। मेरे लड़के ने तो युवराज से सुना और मुझसे कह रहा था कि माँ, तुम भी ऐसी बनाओ। राधा ने शर्माते हुए कहा, बुआ, बस यूं ही बनाया था। अरे तेरा हाथ तो जादू है। सुदेशना को तो आदत है हर चीज में नुक्स निकालने की। तू दिल पे मत ले, शांति बुआ ने हंसते हुए कहा। राधा ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मन में एक बात बैठ गई। उसने सोचा, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। माँ जी का दिल जीतने में वक्त लगेगा। अगले दिन सुबह राधा ने फिर कुछ नया करने की ठानी। उसने कच्चे केले की टिक्कियाँ बनाई, मसाले डालकर, धनिया पत्ती से सजाकर और थोड़ी सी चटनी के साथ परोसा। विश्वजीत और युवराज तो खुश हो गए। राधा, तू तो हर दिन कुछ नया बना देती है, ये टिक्कियाँ तो लाजवाब हैं, विश्वजीत ने तारीफ की। सुदेशना ने एक टिक्की खाई और बोली, हाँ अच्छा है, पर एक तेल जरा ज्यादा लग रहा है। राधा का दिल फिर बैठ गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और काम में लग गई। लेकिन इस बार युवराज को गुस्सा आ गया। माँ, आप हर बार कुछ ना कुछ बोल देती हो। भाभी इतनी मेहनत करती है और आप कभी तारीफ नहीं करती। सुदेशना ने आंखें तरेरी। तो क्या मैं झूठ बोलूं? मैंने तो कहा अच्छा है। विश्वजीत ने बात संभाल ली। बस बस, अब ज्यादा मत बोलो। राधा, तू काम कर। माँ, आप भी थोड़ा नरम हो जाओ। रात को खाना खाने के बाद राधा और विश्वजीत अपने कमरे में थे। राधा ने धीरे से कहा, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी को कुछ पसंद ही नहीं आता। मुझे लगता है वो मुझे बहू के रूप में पसंद नहीं करती। विश्वजीत ने उसका हाथ थामा। ऐसी बात नहीं है राधा,
माँ का स्वभाव ही ऐसा है। वो मेरे पिताजी के जाने के बाद से थोड़ी सख्त हो गई। तू कोशिश मत छोड़। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक ठोस इरादा कर लिया। वो सुदेशना का दिल जीत कर रहेगी। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगने वाला था। राधा ने सोचा, ये मौका अच्छा है। उसने सुदेशना से पूछा, माँ जी, मेले में कुछ खाने का स्टॉल लगाएं, मैं कुछ खास बनाऊंगी। सुदेशना ने पहले तो मना किया, अरे इतनी मेहनत क्यों, लोग तो वैसे ही खा लेते हैं। लेकिन युवराज ने उत्साह दिखाया, माँ भाभी को मौका दो, हम सब मिलकर स्टॉल लगाएंगे। मेले का दिन आया। राधा ने दिन रात मेहनत करके कई तरह की चीजें तैयार की। कच्चे केले की टिक्कियाँ, मूंग दाल के पकोड़े और उसकी खास रेसिपी मसालेदार चने की चाट। स्टॉल पर भीड़ लग गई। गांव के लोग राधा की तारीफ करने लगे। अरे ये तो कमाल है राधा, तेरा हाथ तो जादू है, एक बुजुर्ग चाचा ने कहा। सुदेशना भी स्टॉल पर थी और चुपचाप सब देख रही थी। जब एक औरत ने आकर कहा, सुदेशना तेरी बहू तो कमाल है, ऐसी बहू किस्मत से मिलती है, तो सुदेशना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मेले के बाद घर लौटते वक्त सुदेशना ने राधा से कहा, तूने आज अच्छा किया। गांव वालों ने तारीफ की। राधा का दिल खुशी से भर गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि आपको मेरी बनाई चीज पसंद आए। सुदेशना चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर एक नरम भाव था। उस रात जब राधा रसोई में थी, सुदेशना अंदर आई और बोली, राधा तू जो चने की चाट बनाती है वो फिर से बनाना, मुझे वो अच्छी लगी। राधा की आंखें चमक उठी। हाँ माँ जी, जरूर बनाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे सुदेशना का रवैया बदलने लगा। वो अब राधा की छोटी छोटी बातों पे रुचि लेने लगी। कभी रसोई में उसकी मदद करती, तो कभी उसकी बनाई चीजों की तारीफ करती। गांव में भी लोग राधा की मेहनत और अपनापन देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब राधा और सुदेशना आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी, सुदेशना ने धीरे से कहा, राधा तूने इस घर को सचमुच संवार लिया। मैं पहले तो तुझ पर शक करती थी, लेकिन तूने तो मेरा दिल जीत लिया। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ जी, मैं बस यही चाहती थी कि आप मुझे अपनाएं। उस दिन से घर में एक नया रिश्ता पनपने लगा। सुदेशना और राधा के बीच की तकरार अब प्यार में बदल गई थी। विश्वजीत और युवराज भी ये देखकर खुश थे। गांव के उस छोटे से घर में अब हर सुबह हंसी मजाक और अपनापन बिखरता था। राधा की मेहनत और धैर्य ने न सिर्फ सुदेशना का दिल जीता, बल्कि पूरे परिवार को और करीब ला दिया। दोस्तों, परिवार में प्यार और विश्वास की नींव धैर्य और समझदारी से ही बनती है। छोटी छोटी तकरारें आती हैं, लेकिन अगर दिल से दिल जोड़ने की कोशिश की जाए तो हर रिश्ता और मजबूत हो सकता है। रिश्तों की खूबसूरती इज्जत और अपनापन देने में है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है।